हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर से हाजिर हो गए हम एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये दोनों बातें याद रखनी है और उस पर बेस्ड हम ये कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत ही कम समय में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर पहला ये लिखा है कि यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद आने वाली सम संख्या को हम किस तरीके से लिखेंगे। x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 इस तरीके से चलते जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, दो दो क्यों जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता है कि सम संख्याओं के बीच में कितने का फासला होता है, दो दो का फासला होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, तो ये सारी सम संख्या, इनमें आप देखो कितने कितने का गैप है। दो के बाद दो और जोड़ने से 4 मिल रहे हैं, 4 के बाद दो और जोड़ने से 6 मिल रहे हैं, 6+2 करने से 8 मिल रहा है, 8+2 करने से क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यानी कि दो दो जोड़ने पे ही आपको अगली 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 सम संख्या मिलते जा रही है। इसलिए अगर मैं कोई सम संख्या x लूंगा तो मेरे को अगली वाली है, यानी कि x के ठीक आगे वाली सम संख्या कब मिलेगी, जब मैं x में क्या करूंगा, 2 जोड़ूंगा तब मिलेगा। उसके आगे आने वाली सम संख्या कब मिलेगी, जब मैं x+2 में +2 और करूंगा तब मेरे को मिलेगी, यानी 2+2 हो गया 4। x+4 के आगे आने वाली सम संख्या कौन सी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x+4 में और 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो x+4 और 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा x+6। यानी कि आपको दो दो का गैप में आगे बढ़ना है। वही नेक्स्ट सम संख्याएं होंगी जो x के बाद आगे आने वाली होंगी। यही काम हम विषम संख्याओं के केस में भी कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, ये एक विषम संख्या, अगली वाली विषम संख्या आपको कब मिलेगी? अगली विषम संख्या कौन सी है, तो वो है 3। कैसे मिलेगी, जब आप एक में क्या कर देंगे, 2 जोड़ेंगे तब, यानी 1+2 जोड़ देंगे तब, यानी कितना मिल जाएगा, 3। मुझे बताइए 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, है ना। 1 के बाद अगली विषम संख्या हो गई 3। 3 के बाद आपको अगली विषम संख्या कब मिलेगी, जब आप 3 में 2 और ऐड करेंगे तब, यानी 3 में +2 और ऐड करेंगे तो 5। यानी कि अगर आप कोई एक विषम संख्या अगर आपको पता हो, अगर आप उसमें दो 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 जोड़ते जा रहे हैं, 2 जोड़ेंगे अगली विषम संख्या मिलेगी, 2 और जोड़ दो अगली विषम संख्या मिलेगी, 2 और जोड़ दो अगली विषम संख्या मिलेगी। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद आगे आने वाली विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, x+2, x+4, x+6। यहाँ भी वही है, क्योंकि सम संख्याओं में भी दो दो का गैप होता है और विषम संख्याओं में भी दो दो का गैप होता है। तो ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो क्या लिखा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। ठीक बीच वाली संख्या क्या, ये पूछा है ना। तो 3 क्रमागत सम संख्या है। मान लीजिए अगर पहली सम संख्या में x मानता हूं, पहली सम संख्या कितनी मान लिया x, मेरे को कितनी लिखनी है, 3 क्रमागत। तो अगली वाली कौन सी सम संख्या होगी, तो इसके ठीक आगे आने वाली जो सम संख्या होगी वो इसमें 2 जोड़ने पर मिलेगी। ये देखो सूत्र लिखा है, अगर x कोई सम संख्या है तो उसके आगे आने वाली सम संख्या ये, उसके बाद वाली ये, उसके बाद वाली ये। हमको केवल 3 का जरूरत है, क्योंकि प्रश्न में 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात की है। इसलिए हम अगर पहली x लिखेंगे तो दूसरी x+2 लिखेंगे, तीसरी x+4 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तुम लोग बोलोगे x+1 काहे नहीं लिखे सर, तो क्यों नहीं लिखेंगे सर, मतलब क्यों लिखेंगे सर? अगर आप x मान लो कोई सम संख्या लिए हो, मान लो x सम संख्या में लिए हो, मान लो 2, और अगर +1 ऐड कर दिए तो 2 में अगर 1 ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा, 3। 3 कहाँ सम संख्या है भैया, 3 तो विषम संख्या है ना। इसलिए +1 ऐड करने पर आपको सम संख्या की प्राप्ति नहीं होगी, विषम संख्या मिल जाएगा। सम संख्या के लिए तो आपको सर 2 ही ऐड करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये 3 क्रमागत सम संख्या लिया और तीनों का योग कितना है, 24। तो इसको प्लस प्लस करके 24 लिख दो, जैसा प्रश्न में बोला वैसा कर दो। 3 क्रमागत सम संख्या लेनी थी, पहली सम संख्या, दूसरी वाली, तीसरी वाली, तीनों का योग करना था तो प्लस प्लस लगा दिया, 24 लिख दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सर, x को पहले जोड़ दो, 1 ठोका x, 2 ठोका x, 3 ठोका x, टोटल 3 ठोका x, 3x बन गया। संख्या जोड़ दो, 2 है 4 है, 2 और 4 6 हो गया, बराबर किस पर 24 लिखा है। संख्या को पहले पलटाते हैं, पलटा दो, 6 इधर पलटेगा, अभी 6 उधर पलट गया, प्लस में है, उधर पलटेगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर पहले से 24 है, 6 प्लस में है, प्लस वाली चीज जब भी पलटती है तो माइनस में हो जाती है, और ये 24 में 6 गया तो 18 बचेगा, ये 3x। अब देखो ये x और 3 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, यानी 3 यहाँ गुणे में है, ये गुणे में है ना, गुणा है ये,
गुणे वाली चीज जब जब पलट के आती है तो गुणे वाली चीज इधर आके हो जाती है बटे में। तो 3 18 के बटे में आ गया। अब उसको काटो, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो x का मान कितना है 6। व्हाट इज x? x क्या था? x था हमारे द्वारा सोची गई पहली सम संख्या x थी। दूसरी सम संख्या कौन थी? x + 2। तीसरी सम संख्या कौन थी? x + 4। बारी बारी से तीनों सम संख्याओं को आप निकालो। पहली सम संख्या कौन सी होगी? x, x = 6। दूसरी सम संख्या होगी x + 2 यानी 6। x का मान 6 है तो 6 रख दोगे तो 6 + 2 ये 8 हो जाएगा। तीसरी सम संख्या आपने क्या मानी? x + 4। 6 यहाँ पे रखो, x का मान तो 6 × 4 = 10, यानी तीनों सम संख्याओं का हमको पता चल गया 6, 8, 10 ये तीनों सम संख्या हैं। प्रश्न में बोल रहा है बीच वाली कौन सी है, तो कौन है बीच में? आप देख लो 8, 6, 8, 10 तीन क्रमागत सम संख्याओं में बीच में कौन है? 8। ये आपका आंसर आ गया। कहीं भी डाउट है? हो ही नहीं सकता। मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि नहीं होगा। अगर होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको दोनों को याद रख लो कि सम संख्याओं को भी आपको ऐसे ही मानना है। अगर आपने x एक सम संख्या मानी है तो उसके आगे आने वाली x + 2, x + 4, x + 6 सेम काम विषम में भी आपको करना है। चलिए अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ क्या बोल रहा है सर। अगला प्रश्न, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 5 क्रमागत सम संख्या है। अगर पहली अगर आप सम संख्या x मान रहे हो तो दूसरी वाली क्या मानोगे? x + 2। तीसरी वाली क्या मानोगे? x + 4। चौथी मानोगे x + 6। दो का फासला है, 1 2 3 4, 5 ठोक बोला है ना, तो 5 ठोक मानना है। तो 5 ठोक हो गया, 1 2 3 4 5। 5 ठोक सम संख्या आपने मान लिया। पांचों का योग कितना है? पांचों का योग है 80। ये पांचों का योग मतलब प्लस करके बराबर 80 कर दिया। चलो जोड़ने का काम करना है इसको। कैसे करोगे जोड़ने का काम? x x x वालों को एक साथ जोड़ दो। 1 ठोका x, 2 ठोका x, 3 ठोका x, 4 ठोका x, 5 ठोका x, 5x हो जाएगा। उसके बाद आप संख्याओं को जोड़ो, 2 4 6 8, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 बराबर 80। ठीक है, x x को पहले जोड़ दो, 1 ठोका 1, 2 ठोका 3 ठोका 1 ठोका x, 2 ठोका x, 3 ठोका x, 4 ठोका x, 5 ठोका x, 5x प्लस संख्याओं को जोड़ो, 2 4 6, 6 और 6 12 8 20, 20 को पलटी करो, 20 किस में है? प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 5x, उधर पहले से 80 मौजूद है, 20 माइनस हो जाएगा, 80 में 20 गया 60, 5x इधर ही बचेगा। x को रोक लो, 5 को पलटी कर दो। 5 कैसे पलटेगा? 5 और x के बीच में गुणा है, 5 और x के बीच में गुणा है, जो इधर रहते हैं गुणे में वो इधर आके हो जाते हैं बटे में। तो 5 इधर गुणे में है, इधर आके हो जाएगा बटे में। 5 एकम 5, 5 12 60, x का मान आ गया 12। ठीक है, अब कैसे 5 12 60 हुआ? डिवाइड करने का काम आपका एकदम फास्ट होना चाहिए, और जिनसे एकदम फास्ट नहीं होता उनके लिए आप देख लो, पहले 5 एकम 5 एकदम ऐसे करके धीरे से बोलना है। और ऊपर देखो, ऊपर भी 5 का पहाड़ा पढ़ना, ऊपर 6 लिखा है, तो जब 5 एकम 5 पढ़ोगे आप तो 5 चला जाएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 0 मिलकर 10 बन जाएंगे, और 5 दूनी 10। इस तरीके से आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 आ गया, मतलब 12 पर में जाएगा, x का मान 12 आ गया। व्हाट इज x? x क्या था? x आपके द्वारा मानी गई पहली सम संख्या थी। हाँ, पहली सम संख्या, x का मान 12। दूसरी सम संख्या कब मिलेगी? जब x में आप 2 जोड़ते हैं तब मिलेगी, यानी 12 और 2 14। तीसरी सम संख्या कब मिलेगी? जब आप x में 4 जोड़ते हैं, यानी कि 2, यानी कि इसमें और जोड़ देना है, तो 14 2 16, 2 और जोड़ दो 18, 2 और 2 जोड़ दो 20। तो ये 5 क्रमागत सम संख्या मिल गई। क्या बोलता है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी दिख रही है? 12। सबसे छोटी बोल रहे हैं ना, पांचों में सबसे छोटी कौन सी है? 12 बोल दिया, तो 12 12 लिख देना सबसे छोटा। अगर बोलता है इसमें, अगर इसमें बोलता है ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, ठीक बीच वाली, तो बीच में कौन है बाबू? 16। दोनों को, पांचों के बीच में कौन है? 16। तो 16 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बोलता चौथी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या पूछता तो 18 बोल देते। बोलता पांचवी संख्या कौन सी है, तो 20 बोल देते। बोलता दूसरी संख्या कौन सी है, तो 14 बोल देते। बोलता है सबसे छोटी संख्या है, तो 12 बोल दिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं आपसे आशा करता हूं कि बाकी क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही बनाने हैं। इसमें ठीक बीच वाली विषम संख्या बोल रहा है। ठीक है, आइए एक विषम वाला भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट, फिर आप बाकी दोनों आप बनाना। मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए 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 चलिए, 5 कौन सा वाला? मैं देख रहा हूँ तीसरा।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अगर पहली विषम संख्या में x मानता हूं तो दूसरी विषम संख्या कौन सी जाएगी, वही पैटर्न में चलता है, आप देख लो वही पैटर्न है, यानी दूसरी विषम संख्या हो जाएगी x+2, तीसरी विषम संख्या हो जाएगी x+4, तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x+4, और तीनों का योग क्या बोल रहा है, तीनों का योग बोल रहा है 51, तो 51 लिख दिए। चलिए जोड़ेंगे, जोड़ो 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 जोड़ो, x कहाँ हो गए, 3 कहाँ हो गए, तो 3x लिखेंगे। संख्या संख्या जोड़ो, 2 और 4 6, तो 6 लिखो। बराबर के बाद कौन है 51, तो 51 लिखो। सबसे पहले संख्या पलटाओ, संख्या 6 है, प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, उधर 51 पहले से है, 6 चला गया माइनस में, 3x इधर बचा है, ये 3x इधर बचा है, 51 में 6 गया 45 45 45, 3 और x के बीच में गुणा है, गुणे वाली चीज जब जब इधर आती है बटे में हो जाती है, भाग में हो जाती है, और ये भाग दिए, और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बचेगा 15 बन जाएगा, 3 पंचे 15, x का मान आ गया 15। व्हाट इज x, x कौन था, आपके द्वारा यहाँ पे मानी गई प्रथम विषम संख्या थी, तो ये x का मान 15 हो गया, प्रथम विषम संख्या। 2 जोड़ोगे 17, 2 और जोड़ोगे 19, तीनों विषम संख्या निकल गई। पूछा कौन सी है, पूछा कौन सी है, ठीक बीच वाली, तो बीच वाली कौन है बाबा, 15 और 19 के बीच में कौन है 17, 15 17 19 के में से बीच वाली विषम संख्या कौन है 17, तो यही आपका आंसर आ गया कि ठीक बीच वाली विषम संख्या 17 होगी। अभी बाकी दोनों आप बना के देखेंगे घर पे, कुछ भी डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा और ट्रिक बता देता हूं, अगर आपने इतना अच्छे से सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक के आपके कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, मगर एक छोटी सी आप और एक यहाँ पर ट्रिक एक और समझ लो, एक छोटा सा ट्रिक है उसको भी आप देख लो, और मैं इसको मिटाता हूँ। वो जो ट्रिक है वो ट्रिक किन के लिए लागू होता है, मैं यहाँ पे पहले ट्रिक लिख देता हूँ। वो ट्रिक क्या कहता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ट्रिक ये कहता है कि यदि n संख्याओं का, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या ये हो जाएगी आपका योग बटे n। ये सूत्र आप याद रखना, और खास बात याद रखना, ये जो n है वो हर हाल में विषम होना चाहिए, तब ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल है। मतलब ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है, कब ये ट्रिक आप लगा सकते हो, जब n का मान क्या होगा, विषम होगा, जब n का मान क्या होगा, विषम होगा, तब ये वाला ट्रिक आप लगा सकते हैं। यानी कि जैसे इसमें हम लोग कहाँ पे ये ट्रिक लगा सकते हैं, 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या, ये 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, यहाँ 6 क्रमागत विषम संख्या बोल रहे हैं ना, 6 बोल रहे हैं, 6 संख्याओं का बात चल रहा है यहाँ पे, और 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, तो ये जो ट्रिक लिखी है ना वो इस सवाल में एप्लीकेबल नहीं है, इन सवालों में एप्लीकेबल है। सुनो मेरी बात सब ध्यान से, ठीक है। ये जितनी क्रमागत संख्याओं की बात चल रही है ना, ठीक है, 3 5 3, तो अगर वो विषम संख्या है तब आप ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा आपके लिए वाला ट्रिक, है ना, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, वो 3 क्रमागत कौन सी संख्या है, वो सम संख्या है कि वो विषम संख्या है, वो चलेगा, कुछ भी हो, वो सम संख्या हो कि विषम संख्या हो चलेगा, कुछ भी, दोनों में ट्रिक एप्लीकेबल है, मगर संख्याएं कितनी है बात उस पर चल रही है। 3 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है, सम है विषम में चलेगा, दोनों के लिए ट्रिक एप्लीकेबल है। फिर से सुनो, है ना, ये कौन सी संख्या है, संख्याओं का नेचर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ट्रिक एप्लीकेबल है। लेकिन संख्याएं है कितनी, तो वो कितनी होनी चाहिए, विषम संख्या में वो संख्या होनी चाहिए, यानी कि 3 क्रमागत विषम संख्या हो, 5 क्रमागत सम संख्या हो, तो ये कुछ भी हो, लेकिन ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये अगर विषम है तब ये ट्रिक एप्लीकेबल है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये पहला वाला एग्जांपल इसी पे बता रहा हूँ, वो बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो ठीक बीच वाली 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत सम है, विषम में मारो गोली, कुछ भी होता चलेगा, ठीक है। ये ट्रिक लगाएंगे हम लोग, चाहे ये सम होती चाहे विषम होती, कुछ भी होती, लेकिन ये क्या है,
तीन क्रमागत संख्या है, वो तीन, और ये तीन कौन है, विषम अंक है ये, ठीक है। तो विषम अंकों के लिए ही ये ट्रिक लागू होती है। अगर यहाँ बोलता है ना चार क्रमागत सम संख्याओं, तो चार क्या है, सम संख्या है, तो समझ जाते हो उसमें ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्याओं की बात प्रश्न में चल रही हो, दोनों से हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इससे हो सकती है कब, जब ये वाली जो बात है वो अगर सम के रूप में दी गई हो। फिलहाल तीन संख्या बोला, तो तीन क्या है, विषम संख्या है, तो ये ट्रिक लगा देंगे, तो ठीक बीच वाली संख्या निकल जाएगी एक बार में, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है। योग कितना बोल रहे हैं, योग बोल रहे हैं 24 बटे क्या है, तीन, तीन एक कम, तीन अट्ठे 24, 8 आपका आंसर आ गया। तो ठीक बीच वाली संख्या कौन होगी, 8 होगी। और अब याद रखिए अपन जब इसको पहले वाले तरीके से बनाए थे ना, तब भी हमारा आंसर 8 आया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ट्रिक जो है ये आपके काम को आसान बनाने के लिए। अगर आपको ये ट्रिक मुश्किल लग रही है, इससे कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। इससे पहले जो हमने जो जिस तरीके से इन सभी सवालों को बनाया था, याद करो हमने कैसे बनाया था। तो अगर मान लो एक सम संख्या आप मान रहे हो x, तो अगली आने वाली संख्या कौन कौन सी होती थी, x+2, x+4, x+6, x+8। अगर उन और अगर विषम संख्या भी वही वाला पैटर्न था। मतलब जिन तरीकों से हमने पहले इन सवालों को बनाया था, अगर वो आपको मेथड सारे समझ में आ गए तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। आप उन्हीं को याद करके, उन्हीं को अपने मस्तिष्क में रख करके सारे सवाल बना सकते हैं। अगर आपको इस ट्रिक से कंफ्यूजन होता हो तब की बात है, और अगर ट्रिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रिक और ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हमें विषम संख्याओं में संख्याओं की बात चल रही है, तीन क्रमागत संख्या है, पांच क्रमागत संख्या है, 5, 7, 11 क्रमागत संख्या है। हाँ, फिर वो क्रमागत संख्या हो चाहे वो क्रमागत संख्या सम संख्याएं हो, चाहे वो क्रमागत संख्या विषम संख्याओं की बात चल रही हो, दोनों में ट्रिक एप्लीकेबल है। बात तो फर्क केवल यहाँ की होती है, ठीक है। ये जो है ना वो हमेशा विषम रहना चाहिए, तब एप्लीकेबल होगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।